प्रिय छात्र छात्राओं, आज एक नया वीडियो है जो कि सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। विषय कक्षा 6, कक्षा 11 और 12 ज्योग्राफी के लिए, कक्षा 5वीं के लिए भी एक बहुत अच्छा वीडियो है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। आज हम एक बहुत सुंदर व्याख्या और मानचित्र के साथ ये समझाएंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो 5 परतें होते हैं वायुमंडल की, उन 5 परतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कैसे है देखिए। सबसे पहले तो हमें देखते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी का हमने मानचित्र बनाया है और पृथ्वी के ऊपर ये 5 परतें हैं। इस तरह से हम इनका विस्तृत अध्ययन देख सकते हैं। इनको हमने ऐसे चलाया है ऊपर की तरफ, क्योंकि पृथ्वी से ये परतें ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इसलिए हमने ये निशान किए हैं इसकी तरफ कि यहाँ पर पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप मंडल है, तीसरी ओजोन मंडल है, चौथी आयन मंडल है और बाह्य मंडल। मतलब पहली अक्षोभ मंडल क्या है, ये समताप मंडल ये, ओजोन मंडल ये और आयन मंडल ये और बाह्य मंडल की परत ये है। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी की 5 परतें दिखाई हैं और उनका विस्तार कैसे है देखिए। मैं ये बता देता हूं कि जो ये अक्षोभ मंडल है यानी सबसे नीचे की परत 1 नंबर पर, यह क्या है, यह जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, उन पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर तक है और विषुवत रेखा यानी बिल्कुल पृथ्वी के बीच में यह 18 किलोमीटर तक है। कैसे, मैं इसको समझा सकता हूं एक तरह से इस गेंद के द्वारा कि क्या है देखिए। अब ये पृथ्वी है, इसके ये ध्रुव हैं यानी ये नीचे वाले जो झुके हुए भाग हैं ध्रुव होते हैं। एक जो बीच का भाग होता है यानी जो भूमध्य रेखा है बीच का, वहां पर तो इसकी क्या होती है ऊंचाई, एक तरह से 18 किलोमीटर है बीच में, और जो ध्रुव होते हैं वहां पर इसकी जो मोटाई है यानी यह जो साइड जो ध्रुव जब जाती है तो यह 8 किलोमीटर तक है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो अक्षोभ मंडल है पृथ्वी की, यह सबसे नीचे की पहली परत है। यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है और सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं, जैसे बारिश का होना, बादलों का बनना, आंधी तूफान का आना, ओलावृष्टि का होना, तुषारपात होना, बर्फबारी होना, ये सारी की सारी परिघटनाएं जो है मौसमी, वो इस परिमंडल में होती हैं यानी अक्षोभ मंडल में होती हैं। मैंने ये बताया कि ध्रुव पर 8 किलोमीटर मोटा होता है वायुमंडल और विषुवत रेखा पर इसकी 18 किलोमीटर होती है। शुद्ध ऑक्सीजन पाई जाती है, यहाँ पर वायु का दबाव अधिक होता है, ये ध्यान रखें। ये इसका वो था। और इसके अंदर क्या होता है कि 165 मीटर पर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर। और जब 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे हम इसमें, तो वहां पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट आ जाती है। किसमें, अक्षोभ मंडल में। ये देखिए यहाँ पर जो अक्षोभ मंडल है, इसके अंदर मैं फिर बता देता हूँ कि 165 मीटर पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट होती है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। सारी मौसमी घटनाएं इसी में घटती हैं, इसको ध्यान दें। अगला, ये सघन वायु होने के कारण हमारे ऊपर ये दबाव क्यों नहीं डालता, एक ये भी प्रश्न है। वायुमंडल इसलिए दबाव नहीं डालता क्योंकि जैसे वायु होती है ऊपर से, वो हमारे शरीर पे बोझ क्यों नहीं डालती, क्योंकि वायु चारों दिशाओं से बल लगाती है, जैसे साइड से भी, इस साइड से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी। इसलिए हमें वायुमंडल में वायु का भार महसूस नहीं होता। तो ये हमारी क्लियरिटी हुई। फिर उसके बाद आते हैं हम समताप मंडल पर, जो दूसरी परत है वायु की, उसको यह 18 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक फैली हुई है यानी इसका विस्तार है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी खासियत है कि इसमें समान तापमान। समान तापमान का मतलब क्या प्रिय विद्यार्थियों, कि इसमें लगभग तापमान एक ही समान रहता है, यानी यह न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा होता है। इस मंडल में हम देखते हैं अक्षोभ मंडल में तापमान में अधिक ज्यादा की गिरावट आ जाती है, यानी कभी ठंडा हो जाता है, कभी अत्यधिक गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो समताप मंडल है, इसके अंदर तापमान बिल्कुल समान बना रहता है। और इसके अंदर लोप होता है। एक लोप का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वायुमंडल का लोप हो जाता है। और कहाँ हो जाता है, विशेषकर जो विषुवत रेखा है, मैंने बताया ना पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरती है विषुवत रेखा, मैं यहाँ पर एक तरह से चित्र के द्वारा बता भी सकता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ एक छोटा चित्र बनाते हैं। यहाँ विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच इसको 2 भागों में बांटती है। तो इस भाग पर आते हैं जब विषुवत रेखा के ऊपर, तो क्या होता है,
ताप जो मंडल है उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है, यानी महसूस नहीं होता। ये कहने का तात्पर्य इसका ये है। दूसरा, इसके अंदर क्या देखा, जो संताप मंडल है इसके अंदर मूलाभ मेघ बनते हैं। मैंने बताया ना कि जो विशेष वर्षा वाले मेघ होते हैं वो नीचे वाले ही क्षोभ मंडल में बनते हैं, अत्यधिक वर्षा करने वाले। लेकिन एक विशेष वैरायटी के मेघ होते हैं उनको मूलाभ मेघ बोलते हैं, वो कभी कभी इस यानी एक तरह से संताप मंडल में बन जाते हैं। और इसके अंदर ही जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार आकाश में कि हमें हेलीकॉप्टर, कोई पैराग्लाइडर या फिर कोई वायुयान उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो कहाँ होता है, वह है संताप मंडल में होता है। क्योंकि संताप मंडल में मौसमी घटना नहीं होती। जैसे कि जो वायुयान हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो वही संताप मंडल यानी 18 से 32 किलोमीटर वाले उड़ते हैं, ताकि उनको रोकने में कोई बाधा ना आए। वहाँ साफ स्पष्ट दिखाई देता है और एक तरह से ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अनेक प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, ये मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया है। उसके बाद ये 18 से 32 किलोमीटर है। इसके बाद अगला है ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल क्या है, इसके बारे में लिखिए, 32 से लेकर के 60 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ओजोन क्या है, हमने भी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ा है कि एक ओजोन परत है जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह ऑक्सीजन के अणुओं के सघनीकृत होने से बनती है और सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जिनको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, बहुत हानिप्रद होती हैं। वे अल्ट्रा वायलेट किरणें यदि हमारे शरीर पर, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर गिर जाएं तो वो बहुत बड़ी हानिप्रद होती हैं। उनसे त्वचा के कैंसर या फसलें इत्यादि समाप्त हो सकती हैं। पृथ्वी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए जो ओजोन परत है हमारी, वो उन अल्ट्रा वायलेट रे को यानी पृथ्वी के ऊपर आने नहीं देती, यानी वो एक ऐसी सुरक्षा परत का काम करती है। वो किरणें उसी के अंदर रह जाती हैं और उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती, यानी उनको सोख लेती है। तो इसको हम जीवनदायिनी परत भी बोलते हैं ओजोन को। यानी इसके अंदर क्या होता है, ये 32 से 60 किलोमीटर फैली हुई है और ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 किलोमीटर पर जब हम जाएंगे तो इसमें तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी 1 किलोमीटर जाने पर इसके अंदर ओजोन परत पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, यानी कम हो जाता है इसका, यानी वो इसका एक है। अगला फिर क्या है, ओजोन परत के ऊपर 1 किलोमीटर जाने पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। अगला है एक तरह से, फिर अगला क्या देखा है इसने, अगला हम देखेंगे कि जो आयन मंडल है नंबर 4 पर जो आयन मंडल है उसमें क्या है। देखिए, हम यहाँ आयन मंडल का जिक्र कर रहे थे तो हमने ओजोन मंडल को पढ़ लिया है। में थोड़ा सा यहाँ एक भूल हुई है कि जो 5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे गिरता नहीं तापमान, इसमें वृद्धि होती है ओजोन परत के अंदर, कि जो तापमान होता है वो 1 किलोमीटर यानी ऊपर जाने पर जो है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो मैंने दिखाया कि 3 नंबर पर ओजोन परत है। ये ओजोन परत के बाद है आयन मंडल के ये 60 से 640 किलोमीटर तक पृथ्वी के ऊपर फैला होता है। और इसके अंदर एक खासियत होती है, जैसे मैंने बताया, मौसमी घटनाएं इस परिमंडल में होती है, वायुयान इसमें उड़ते हैं, जीवनदायिनी परत तीसरे नंबर में है और चौथे नंबर के अंदर आप घर पे टीवी रेडियो देखते हैं, वायरलेस सेट होते हैं, विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट जिनको उपग्रह बोलते हैं, तो वो सारे के सारे एक तरह से आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर सारी संचार व्यवस्थाएं पृथ्वी के ऊपर यहाँ से कंट्रोल होती हैं, यहाँ ऊपर छोड़े जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक परत बनी होती है, जैसे E1, E2, F1, F2। ये परतें क्या होती हैं कि जब पृथ्वी के नीचे से हम रेडियो तरंगे, टीवी तरंगे, वायरलेस तरंगे छोड़ते हैं तो वो इन परतों से टकरा करके परावर्तित होकर के नीचे दोबारा सिग्नल देती है रेडियो टीवी को। तो सारी परिघटनाएं इसमें होती हैं, आयन मंडल के अंदर ही होती हैं। यानी सारी जो संचार व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से चौथे यानी आयन मंडल से ही होते हैं। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है कि भाई बताइए कि
1E2 F1 F2 जैसी परतें कहाँ पाई जाती हैं, कैसे परावर्तित करती हैं, संचार व्यवस्थाएं, रेडियो सुन रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, वो कहाँ से संचालित हुआ, सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, वो सैटेलाइट इसमें आते हैं यहाँ पर आयन मंडल के अंदर। तो ये 60 से 40 किलोमीटर तक होता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी। अगला है अंतिम 5 नंबर पर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या है? यह 640 से लेकर के जहां आगे तक ब्रह्मांड फैला हुआ वहां तक इसका विस्तार है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर जाकर के आगे के भाग में अंधेरा है, दिखाई नहीं देता, और इसमें वायु नहीं है। विशेषकर इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं बहुतायत में, और इसके अंदर 640 से अधिक इसका विस्तार है। इसकी सीमा नहीं है बाह्य मंडल में। इसके अंदर ओरोरा एक परिघटना होती है। ओरोरा लोग सोचते हैं कि क्या होता है, मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि ओरोरा क्या घटना होती है। देखिए, जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर 2 ध्रुव होते हैं। एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक तरह से एक उत्तरी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, रंगों के रूप में विभिन्न प्रकार के रंगों की एक श्रृंखला ही हमें दिखाई देगी। तो इस वायुमंडल के अंदर सूर्य की किरणें गिरने से और ओरोरा बनता है, यानी दक्षिणी और उत्तरी जो ध्रुव हैं, बिल्कुल किनारियों के ध्रुव हैं, वहां पर हमें विशेष प्रकार की रंगीन श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, उनको ओरोरा कहा जाता है। तो ओरोरा की परिघटनाएं यहाँ पर होती हैं। ये जो है ना बिल्कुल बाह्य मंडल है 640 किलोमीटर से आगे। और ये एक उपयोगी जानकारी थी। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। एक थोड़ी सी छोटी बात रही है, ओजोन मोटाई मापना, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी प्रतियोगी परीक्षा में है। इसको डॉप्सन इकाई बोलते हैं। ओजोन मोटाई का मतलब क्या है? ओजोन मोटाई का मतलब प्रिय छात्र छात्राओं ये है कि ओजोन को कुछ कार्बनिक, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, या सेव करने वाली क्रीम है, इनमें एक ऐसा रसायन पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक का एक बहुत बड़ा दायरा बन गया था, यानी ओजोन में छेद हो गया था। छेद का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, मैं यहाँ पर बताऊंगा। मान लीजिए ये ओजोन परत है पृथ्वी के ऊपर, ये ऐसी ऐसी ये इस तरह से ओजोन परत है ये पृथ्वी के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कुछ हानिकारक तत्व जब एंट्री कर जाते हैं तो इसमें ऐसे छेद हो जाते हैं। जैसे ये मैंने मिटा दी यहाँ पर, तो इसके अंदर छेद हो गया। इससे क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आ जाती हैं और पृथ्वी के ऊपर जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो ये जो परत है ये अत्यधिक बिल्कुल जो ऑक्सीजन के अणु वो संग निकृत होंगे तो ये उतनी ही मोटी बनेगी। जितनी मोटी परत होगी उतनी बढ़िया होगी, उतनी ही पराबैंगनी किरणों को रोकेगी। यदि इसको हानि पहुंचाएंगे, जैसे पोल्यूशन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग है, तो ये परत जो है ना वो मोटाई से क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। यानी इस परत की मोटाई मापने का यंत्र डॉप्सन इकाई बोला जाता है। उसे मापा जाता है कि परत घटी है या बढ़ी है। तो ये डॉप्सन इकाई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये आया है, इसको ध्यान करें। पिछले बुध में एक अच्छी रिपोर्ट आई थी कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर 80 किलोमीटर से अधिक दायरा, यानी जहां पर ओजोन क्षतिग्रस्त हुई है, डैमेज हुई है, उस क्षेत्र का धीरे धीरे भराव हो गया है। ये है। तो ये तो एक विभिन्न जानकारी थी। इनके बारे में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ।